शांति कुंज हरिद्वार का ये स्टॉल है, श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मेला अपने समापन पर है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो भारत की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। किताबें जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी बदल रही हैं। और आइए अब बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 का जो 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक है, तो किस तरह का रिस्पांस मिला प्रकाशकों को, और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की किताबों की तरफ पुस्तक प्रेमियों का रुख रहा है। जी आलोक जी, पॉजिटिव मीडिया जानना चाहती है कैसा रिस्पांस रहा। जी बहुत ही संक्षिप्त नहीं, सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस पुस्तक मेले को और उसमें अलग अलग स्टॉल्स को कवर किया है। अपने अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो स्टॉल है उसको भी बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और रिस्पांस की जहाँ तक बात है तो आज इस पुस्तक मेले का 8वां दिन है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एक जो लोगों के अंदर आध्यात्म के ऊपर जो लोगों का ध्यान जा रहा है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के ऊपर लोगों का ध्यान जा रहा है, जो इस चीज़ पे ध्यान जा रहा है कि जो हम लोग को विरासत में बहुत सी चीज़ें मिली हैं उनको हम लोग अब की लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको अब जानने की इच्छा लोगों में हो रही है। लोग साहित्य स्टॉल में आ रहे हैं और यहाँ पे अगर हम लोग अपने स्टॉल में जो गायत्री परिवार का स्टॉल है इसमें अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो भाई साहब यहाँ पे आर्ष ग्रंथ के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। यहाँ पे सारे वेद युग यजुर साम अथर्व ऋग्वेद चारों वेद हैं, उनके भावार्थ हैं, तो उनका पूरा सेट बहुत से लोगों ने लिया है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे आप सेट्स रखे हुए हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये देखिए, इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पांस गया है। ये जनरेशन की चीज़ है, लोग एक बार लेते हैं, 1 2 3 जनरेशन में ये लोग पहले लेते थे तो अपने सिर के ऊपर उठा के ले जाते थे। आप समझ सकते हैं कि रिस्पांस इस तरीके का है कि आज ग्रंथ लोग अपने अपने घरों पे ले जा रहे हैं इस पुस्तक प्रदर्शनी में। दूसरा, यहाँ पे आज ग्रंथ में आप लोग देखेंगे कि जो उपनिषद के सेट हैं, 108 उपनिषद के सेट, वो लोग ले जा रहे हैं घर पे। वेदार्थ दर्शन के सेट ले जा रहे हैं, वेदों का दिव्य संदेश ले जा रहे हैं। तो आज ग्रंथ में लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो हम सब लोगों को देखने को मिला है। दूसरी पुस्तक जो हम लोग देख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रुचि आई है लोगों की, योग वशिष्ठ वाली पुस्तक है, गायत्री महामंत्र, गायत्री महाविज्ञान। क्योंकि ये जो स्टॉल है ये गायत्री परिवार का स्टॉल है। बहुत से लोगों में ये उत्कंठा थी जानने की कि गायत्री मंत्र का क्या मीनिंग है, तो लोगों ने गायत्री महाविज्ञान बहुत सी लिया है और वहाँ पे गायत्री मंत्र के ऊपर एक एक अक्षर के ऊपर जो पुस्तकें हैं वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा लिए हैं। कितने अक्षरों पर आधारित है ये किताब? 24 अक्षरों पर आधारित है भाई साहब। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये 24 अक्षर हैं, हर अक्षर के पीछे कुछ ना कुछ शिक्षा है। और जो परम पूज्य गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उन्होंने हर अक्षर के ऊपर जो शिक्षा है उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे का फिलॉसफी बहुत सी पुस्तकों में प्रकाशित किया है ना। गायत्री मंत्र के ऊपर इस मिशन में 200-300 से ज़्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें से एक फ्रंटलाइन ट्रीटीज़ जो है गायत्री महाविज्ञान है। इस पुस्तक का बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया है, इसको बहुत ज़्यादा आकर्षित इसने किया है। सेकंड चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों की रुचि आई है, तो भाई साहब आप यहाँ देखेंगे कलेक्टर्स आइटम्स, जिसे हम लोग बोल रहे हैं वांग्मय। तो ये कलेक्टर्स आइटम है 80 विषय पे बहुत ही डीप एनालिसिस, बहुत ही डीप वर्क के जो हैं वो इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं वांग्मय। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के संकलन हैं अलग अलग विषयों पर, जैसे संगीत के ऊपर संकलन है, जैसे यहाँ पे मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, गृहस्थी जो अपना गृहस्थ जीवन है उसके ऊपर संकलन है, कैसे एक पति पत्नी बच्चे एक बहुत ही अच्छा वातावरण घर में हो सकता है, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। ये बहुत सी पुस्तक बहुत से लोगों ने ली है। जो भी अपनी बहनें गर्भवती होती हैं और जो उस फेज़ ऑफ लाइफ में जारी होती हैं, वो ये वाली पुस्तक है, उन्हें बहुत अच्छी लगी। बहुत से लोगों ने ये पुस्तकें ली। कि आपके स्टॉल पे कहाँ से लोग पधारे? भाई साहब इसका मैं उत्तर 2 पार्ट में आपको देना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो विश्व पुस्तक मेला लगा है ये 3 साल बाद लगा है, तो हम लोग ने देखा है कि यहाँ पे दुनिया मतलब देश भर से लोग आए हैं,
ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो स्पेन से दिल्ली में आए हुए थे, वो इस पुस्तक मेले में आए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, सब जगह से। तो बहुत अच्छा मिश्रण हुआ है। दूसरी एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे गायत्री परिवार में जो है हर जगह से लोग आए हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, कोई गाज़ियाबाद से आए, कोई फरीदाबाद से आए, कोई ग्रेटर नोएडा से आए हैं, कोई मेरठ से, अभी एक दंपत्ति हैं वो मेरठ से आए हैं, कोई आगरा से आए हैं, अलग अलग। तो यहाँ पे जितने भी आप गायत्री परिवार के लोग देख रहे हैं, है ना, जो आप लोग पीछे स्टॉल में देख रहे हैं, तो ये देश भर से। आज ही सुबह एक भाई साहब आए हैं, वो बेंगलोर से आए हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समय दान देने के लिए। तो अब ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं वहाँ पे, वो भाई साहब बेंगलोर से आए हैं, है ना। वो जो भाई साहब हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। तो बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हैं और बहुत अच्छा एक वातावरण यहाँ पे संव्याप्त है। तो गायत्री परिवार जो है वो आगे अब किस तरह के मेलों में भाग लेने वाले हैं, किस तरह के स्टॉल लगाने वाले हैं? गायत्री परिवार में विचार क्रांति अभियान है, जो हमारा एक बहुत ही प्रमुख अभियान है, जो पूरे विश्व में जो विचारों का परिवर्तन होना है, जिसके हम लोग विचार क्रांति अभियान बोलते हैं। तो उसका माध्यम जो है ये सारी पुस्तकें हैं, जो साहित्य है, 3200 से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं। तो अब आप देखेंगे, और अभी तक होता भी है, कि बहुत सी जगह पे गायत्री परिवार के पुस्तकों के स्टॉल लगेंगे। यहाँ पे जो परिजन आ रहे हैं, मैं आपको एक और बड़ी खास बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी परिजन यहाँ पे आए हैं, सब लोग ने अब ये संकल्प लिया है कि इस पुस्तक मेले के बाद वो अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो आगरा हो, वो वहाँ पे जाके अपने अपने ज्ञान रथ, अपने अपने पुस्तक स्टॉल लगाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि कुछ ही महीनों में ये जो पुस्तकें हैं वैसे ही बहुत तेज़ गति से विश्व भर में फैल रही हैं और भी ज़्यादा तेज़ गति से पूरे विश्व में पहुँचेंगे। आचार्य श्री राम शर्मा जी 20 मिनट रोजाना पढ़िए, ये फोटो के साथ लगा हुआ है। जी जी जी, इस पर कुछ बताना चाहेंगे? किताबें जो हैं बिल्कुल ज़िंदगी बदल सकती हैं भाई साहब। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 71 से ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो लाइफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो बच्चों के लिए पुस्तकें हों, किसी भी टॉपिक पे आप उनकी पुस्तकें पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर आपकी पढ़ने में रुचि है और उससे ज़्यादा आप एक उत्कृष्ट जीवन की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 20 मिनट परम पूज्य गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकें पढ़ें और आपके जीवन में परिवर्तन गारंटीड है। और ये गारंटी हमारी नहीं है, ये गारंटी उनकी है जिन्होंने ये सारी पुस्तकें लिखी हैं। जहाँ आप देख रहे हैं परम पूज्य गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एंड परम वंदनीय माता जी, माता भगवती देवी शर्मा जी, है ना। यही हमारे संस्थापक हैं, यही हमारे परम पूज्य गुरुजी परम वंदनीय माता जी हैं। और लास्ट सेंटेंस में भाई साहब जो आपसे बोलना चाहूँगा वो ये है कि हमारे जो परम पूज्य गुरुजी हैं, उन्होंने ये कभी मत नहीं बोला कि मेरी फ़ोटो की पूजा करो, ये करो, वो बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है और मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है ना। तो हम लोग यही मानते हैं गायत्री परिवार के लोग कि ये साक्षात गुरुजी यहाँ पे विराजमान रहते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी परम पूज्य गुरुजी अखिल विश्व भारती परिवार को। इस तरह से महापुरुषों को याद करना चाहिए। आज़ादी की अमृत गाथा में हम लोग गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद कर रहे हैं। यहाँ दिखाना चाहेंगे, यहाँ बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के फोटोग्राफ्स हैं। ये किताबें हैं। स्वामी विवेकानंद, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, संत विनोबा भावे, महायोगी अरविंद, रानी दुर्गावती, सेठ जमनालाल बजाज, ये सब महापुरुष जो हैं इनके बारे में भी प्रकाशन किया गया है। अब आइए अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि अध्यात्म जो है, जो किताबों के माध्यम से हमारे दिमाग में आएगा, तो वो हमारी ज़िंदगी को कितना सकारात्मक बनाएगा। किताबें जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। परिचय के साथ बताएं। जी, मैं कमलेश बारस्कर, गायत्री चेतना केंद्र नोएडा से है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वॉलंटियर कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर हूँ और आज 8वां दिन है प्रगति मैदान में और बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच में अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ती हुई देख के बहुत खुशी होती है। और ख़ासकर जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग आज आके वेदों और उपनिषद के बारे में जानकारी लेते हैं, जो एक हमारे स्वर्णिम काल के लिए, आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा जो लिखित वेद आर्ष ग्रंथ जितने भी है, बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप से लोगों के सामने पेश किए गए हैं, जिससे कि आध्यात्मिक किताबें पढ़ने से
हमारे अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है? बिल्कुल, पुस्तक पढ़ने से ही हमें विचारों की क्रांति जो होती है वो पुस्तक पढ़ने से ही आती है। अच्छा साहित्य पढ़ने से अच्छे विचार आएंगे और उससे विचार क्रांति अभियान सफल होगा। तो इस तरह से जो आध्यात्मिक किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं और जो महापुरुषों की किताबें हैं, ये किताबें जो सकारात्मक सोच के साथ पढ़ी जाएं तो ज़िंदगी में बदलाव आएगा, एनर्जी आएगी और आदमी विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए शांति कुंज हरिद्वार के स्टॉल यहाँ श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट की ओर से लगाया गया है और इस स्टॉल पर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा और ज्ञान की ज्योति जो है इसी प्रकार जलती रहे। पुस्तक मेलों के माध्यम से घर घर तक जो है ज्ञान का प्रकाश फैले। तमसो मां ज्योतिर्गमया। यही नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए उदय मन्ना। जय हिंद, जय भारत।